अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाल उर्दू इंटरनेशनल पर प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। क्या वजह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 17 सालों से कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रहा और बल्कि बार बार पाकिस्तान को ताने भी देता है कि हम इमदाद देते हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान से नए नए मुतालबे भी करता है कि पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ करना होगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया जा सकता है। बदकिस्मती ये है कि पिछले 17 सालों से हम एक ऐसी जंग में, पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल दिया गया जो पाकिस्तान की नहीं थी। पाकिस्तान को ज़बरदस्ती आलमी ताकतों ने एक ऐसी दलदल में धकेला जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अवाम 30,000 से ज़्यादा अवामी नुकसान हुआ, अवाम जान से गए, और इसके साथ साथ 6 से 7 हज़ार के दरमियान पाकिस्तान के जो हिफाजत करने वाले अहलकार हैं पाक फ़ौज के, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। लेकिन उसके बावजूद हमारी इन कुर्बानियों को अमेरिका और आलमी ताकतें तस्लीम नहीं कर रही। आज वक्त आ चुका है, ये अच्छा फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान अब ये बात तस्लीम कर चुका है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियाँ दी गई, जो कुछ किया गया, वो सब का सब पाकिस्तान ने अपने मफाद के लिए किया था। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है और अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है कि अब अमेरिका के मुतालबात नहीं माने जाएंगे। इस सिलसिले में दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के दीगर हमसाया मुल्क जो रिवायती दुश्मन भी हैं पाकिस्तान के, वो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफ़गान बॉर्डर पर पाक फ़ौज के एहलकारों को शहीद किया जा रहा है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से फ़िलहाल कोई ऐसा मुअस्सर इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। क्या वजह है कि अफ़गान अवाम पाकिस्तान की दोस्त है और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन कुछ ऐसी लाबी है जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रही है, जो अमेरिका और भारत के हाथों में खेल रही है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर, अफ़गान अवाम पर हुकूमत करने वाले लोग, जो चंद लोग हैं, उन लाबियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले पाएगा? अफ़गान अवाम को पाकिस्तान अपना दुश्मन बना पाएगा या नहीं? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज शरीके मेहमान होंगे मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, और इसी तरह मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब, और इसके अलावा भी हमारे साथ मेहमान शिरकत करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले विसाल उर्दू की तरफ से बनाई गई एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री है, वो देखिए, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। किसी भी कौम की सलामती का दारो मदार दिफा पर होता है। आज दुनिया में वही कौमें मजबूत और नाकाबिले तस्खीर कहलाती हैं जिनका दिफा गैर मामूली सलाहियतों से माला माल हो। दिफाई ताकत का इन्हिसार बाहिम्मत कौम और बहादुर मुआशरे की अस्करी ताकत पर होता है। अस्करी ताकत में हर वो ताकत शामिल होती है जो किसी भी तरह मुल्की और कौमी सलामती की हिफाजत के काम आए। पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मरकज पाक फौज है। पाक फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है जो जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा शुजाअत बहादुरी में दुनिया की तमाम फौजों से बालादस्त है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में न सिर्फ मुल्की सलामती बल्कि आलमी अमनो सलामती के लिए अपनी ताकत से बढ़कर किरदार अदा किया है। सरहदों की हिफाजत हो या फिर दहशत गर्दों की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, कुदरती आफात हो या फिर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की मजमूम सरगर्मियाँ, हर जगह पाक फौज ने हिकमत व फरासत और शुजाअत व मर्दानगी के साथ अपना फर्ज मनसबी निभाया है। पाक फौज की यही वो गरां कदर खिदमात हैं जिनकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाक फौज को सराहा जाता है और पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी दुनिया भी पाक फौज को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझती है। 9/11 के बाद आलमी मंजरनामा तब्दील होने के साथ पाकिस्तान का भी मंजरनामा बदल दिया गया। एक तरफ दहशत गर्दी के नाम पर आलमी अमन के ठेकेदारों ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को बदअमनी की दलदल में धकेला, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर दी गई जिसका हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की
दिफाई ताकत को कमजोर करना और पाक फौज के हौसलों को पस्त करना था। चुनाचे पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों के जत्थे खड़े किए गए और भारत समेत पाकिस्तान के दीगर दुश्मन ममालिक को पसे पर्दा सपोर्ट करके पाकिस्तान की अमन सलामती को मुतज़लज़ल किया गया। इसके साथ पाकिस्तान की सियासत में ऐसे करप्ट और खाइन लोगों को मुतारफ करवाया गया जिन्होंने पाकिस्तान के नजरियाती और सरहदी दुश्मनों के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। दुनिया भर में पाकिस्तान को दहशतगर्द और बदअमन मुल्क साबित करने के लिए मीडिया वार का आगाज किया गया, जिसमें नाम निहाद सहाफियों ने झूठ और बदयांती का सहारा लेकर पाकिस्तान के इमेज को बद से बदतर करके दुनिया के सामने पेश किया। इन हालात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के दिफाई इदारों बिलखुसूस पाक फौज के ईमानदार और गैरतमंद जवानों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। चुनाचे मुल्की सलामती की खातर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अलमीजान, ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन कोहे सफेद, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन किए गए। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के इस दिलेराना किरदार को हर जगह सराहा जा रहा है, मगर एक अमरीका है जो आज भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है। चुनाचे ट्रंप ने अमरीकी सलामती की नई पॉलिसी के इजरा के वक्त पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमरीका हर साल भारी रकम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए देता है, इसलिए दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान मजीद कार्रवाई करे। अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों पर पानी फेरने के मुतरादिफ है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान पर दहशत गर्दों को मुसल्लत करके पाकिस्तान को जबरदस्ती आलमी अमन के नाम निहाद ठेकेदारों ने दहशत गर्दी की जंग में धकेला। गुज़िश्ता 17 साल से इस जंग में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च किए। पाक फौज के 6,500 से जायद अहलकार शहीद हुए, 10,500 से जायद जख्मी हुए, जबकि अवाम का जानी और माली नुकसान इस कदर है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस सब के बावजूद अमरीका का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करना जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। वाज़ेह रहे कि अमरीका और दीगर आलमी ताकतों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को तरक्की न करने दिया जाए। चुनाचे इसके लिए इन आलमी ताकतों ने हर दौर में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे आजमाए। 9/11 से पहले पाकिस्तान के पड़ोसी दुश्मन ममालिक को सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चुनाचे भारत को 65 और 71 की जंग के लिए आलमी ताकतों ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। खुमैनी इनकलाब को पाकिस्तान में दरामद करने के लिए फिरका वाराना फसादात को भड़काया गया। 9/11 के बाद इन हरबों में मजीद तेजी आई और दहशत गर्दी की होलनाक जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी अमरीका के नाजायज मुतालबात के खिलाफ अमरीका को खरी खरी सुनाने लगा है। चुनाचे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में अमरीका से मुतालबा किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब वक्त आ गया है कि दुनिया डू मोर करे। यही बात कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ ने भी एक सेमिनार में कही कि अमरीका और मगरिब ने पाकिस्तान को जानबूझकर दहशत गर्दी की जंग में धकेला, अब इससे छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका चीन और रूस से मुकाबले और सी पैक मंसूबे को नाकाम बनाने की खातिर खित्ते में अदम तवाजुन पैदा करने के लिए भारत को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी भी शुरू कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान सेनेट की होल कमेटी को 4 घंटे की ब्रीफिंग देना इसकी इब्तिदा है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी और अस्करी इदारे मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। दुश्मन चाहे नजरियाती हो या सरहदी, सबसे एक ही जुबान में बात की जाए। इसके लिए जरूरी है कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मुखलिस हो जाए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम करने वाले अस्करी और दीगर इदारों की खिदमात को सराहा जाए। इसके साथ पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर इदारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों में तफरीक किए बगैर उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। दुश्मन चाहे कलभूषण यादव की शक्ल में हो या फिर उज़ैर बलोच की शक्ल में, भारत से हो या ईरान से, अमेरिका से हो या किसी और मुल्क से, हर किसी को एक ही तराजू में रखकर उनसे यकसां सलूक किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ और अमेरिका के पाकिस्तान से नए मुतालबात। बदकिस्मती ये है कि पिछले 17-18 सालों से 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, बल्कि दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं पाकिस्तान सब के साथ मिलकर
दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की खिदमात को, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कारकर्दगी है उसको सराहा नहीं जा रहा, और अमेरिका पाकिस्तान से नए नए मुतालबात कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब ने, जो साबिक सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं और दिफाई तज्ज़िया निगार भी हैं, और अमेरिका के और जो बैनुल अक़वामी इशूज़ हैं उन पर गहरी नज़र है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खालिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के। आपकी आवाज़ जो है जी, आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है मुझे मुझे समझ नहीं आ रही आप जो बातचीत कर रहे हैं जी। खालिद साहब जी, हम बात कर रहे हैं आज दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां और अमेरिका के पाकिस्तान से नए मुतालबात। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने 9/11 के बाद क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान को क्या क्यों नहीं सराहा जा रहा? अमेरिका पाकिस्तान से क्यों बार बार नए मुतालबात कर रहा है? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पर मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, आप भी यकीनन इसी खित्ते की बात कर रहे हैं जी। उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिल नहीं रहे जी। मैं आपको चंद चीजें गिनवाता हूँ। नंबर 1 जी, चीन के असर रसूख को कम करना। ये मैं अमेरिका के पहले आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के गिनवाऊंगा, फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारे चीन के असर रसूख को कम करना, ताकि वो यहाँ से बढ़कर इंडियन ओशन की तरफ ना जा सके। रूस का असर रसूख सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ना होने देना जी। रूस को और चीन को सीपैक के थ्रू रास्ता बनाकर बहरे हिंद तक ना पहुंचने देना जी। ईरान के जो एटमी असासे हैं उनके, या वो कोशिश जो कर रहे हैं, उनकी जो रॉकेट्स वगैरह है उनके ऊपर नजर रखना। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर नजर रखना जी। और यहाँ पर कोई ऐसा पार्टनर तलाश करना जो कि उसकी जगह भी यहाँ पर काम कर सके, उसकी मावनत कर सके, और वो उनको भारत की शक्ल में मिल गया जी। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब वहां पर अमन अमान हो जाए तो लोग अमेरिका को कहें कि जब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब मैंने आपको 7 चीजें गिनवा दी हैं, ये अमेरिका के इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। अभी हमारे इंटरेस्ट क्या हैं? हमारे इंटरेस्ट ये हैं कि मुकम्मल अमन होना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में जरा भी बदअमनी है वो खामखा पाकिस्तान को अफेक्ट करती है, बिल्कुल। और अफगानिस्तान में कतई कोई किरदार नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान हमें मशरिक की तरफ से तो लपेटे में ले ही रहा है, अब वो मगरिब की तरफ से भी हमारे ऊपर हमलावर है, और हमारे अंदर से भी हमारे ऊपर हमलावर है। तो हम हिंदुस्तान का कोई रोल, कोई कलीदी रोल इस इलाके में हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं जहां तक हो सके। अब आप देखिए कि जो मैंने आपको 3 इंटरेस्ट अपने गिनवाए, चौथा इंटरेस्ट जो हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कश्मीर का मसला है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। बिल्कुल। अभी मैंने 4 आपको अपने इंटरेस्ट गिनवा दिए, 7 मैंने आपको अमेरिका के इंटरेस्ट गिनवा दिए। मुझे मेहरबानी करके ये बताइए कि कहां पर हमारे इंटरेस्ट मुत्तफिक होते हैं? एक भी नहीं है जो कि जिसको आप कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट ही ओवरलैपिंग नहीं है तो क्या बातचीत और क्या कहना, चाहे वो हमें कुछ कहते रहे, आप उनके इक़दामात पर नजर रखें। जब भी अफगानिस्तान में अमन की कोशिश की गई है उन्होंने उसको सैबोटाज किया है, और ये 1 दफा नहीं किया है, ये 3-4 दफा किया है। जो भी अफगान तालिबान में से उनके साथ बातचीत पर रजामंद होता है उसको फौरन ड्रोन कर देते हैं। तो ये है भाई मेरा तजजिया। और आपने कुछ पूछा बताइए जी। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हमारे इंटरेस्ट वहां पर पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ आज से 30 साल पहले पाकिस्तान का दोस्त रहा है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद की है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान ने जो अपनी जंग थी वो अफगानिस्तान में जाके लड़ी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो आपके ख्याल में अफगानिस्तान हमारा दोस्त था और अफगान मुहाजिरीन को दुनिया में सबसे ज्यादा हमने पनाह दी है और सब कुछ पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ किया है, लेकिन फिर क्या वजह बन गई कि इंडिया जो है, जिसका कोई सरहदी जोड़ भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान के अंदर इस कदर पावरफुल हो गया है, इस कदर उसको ताकत मिल गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान में बैठकर हमले कर रहा है। और आप ये देखें कि अफगानिस्तान के जो अवाम है, अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, वो अब पाकिस्तान की बजाय वो इंडिया में जा रहे हैं, वहां उनको इंडिया स्कॉलरशिप दे रहा है और हर तरह से इंडिया उनकी मदद कर रही है।
तो इस सारे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि कहीं पाकिस्तान से गलती तो नहीं हुई कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान को निकाल दिया और अफगानिस्तान को पहले की तरह वो अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से इंडिया और ईरान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा पावरफुल हो गए, और वो जो अमेरिकन लॉबी है जो वहाँ पर हुकूमत कर रही है, जो उनके मुतालबात मानती है, तो वो इंडिया और ईरान के करीब चली गई और पाकिस्तान से दूर हो गई। तो इस सारे तनाजुर में नुकसान कहाँ हुआ है और कमी कहाँ हुई है और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका सवाल कट कट के है, लेकिन मैंने उसका एसेंस जो है वो अब्जॉर्ब कर ली है जी। देखिए, बात ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी कमजोरियां रही हैं और हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक दो गुजारिशात मैं करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो इस वक्त की अफगान हुकूमत है, बिल्कुल वो मैं नहीं समझता कि वो अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहला सकती है जी। या जो उनके ख्यालात हैं उनकी वो सही आईनादार है जी। उसकी वजह यह है कि वो हेवली इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन से। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते जो कि अमरीकी उनको कहें, बस वही बात करेंगे। उनकी जो इंटेलिजेंस है एनडीएस, वो रॉ के जेर असर है और वो तमाम वो कार्रवाइयां करते हैं जो कि रॉ उनको बताती है जी। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अफगानिस्तान का अपना आधा इलाका तकरीबन अफगान हुकूमत के कंट्रोल में ही नहीं है, वहां पर उनकी अमलदारी ही नहीं है। तो बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराएं ये मुख्तलिफ बातों पर, अपना तो जो हमारा कसूर है वो है ही, हमें ये अफगान हुकूमत और अफगान अवाम को अलग अलग टैकल करना चाहिए जी। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि अफगान अवाम के साथ हम अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, और कई तरीकों से है भी। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में, पेशावर में, लाहौर तक आते हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए जी। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स यहाँ भी मौजूद हैं, और दो किस्म की शायद स्कॉलरशिप हमने कम दी है लेकिन मौजूद हैं, और शायद हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा मौजूद हो। फिर आपको ये भी मालूम है कि 30 लाख अफगान महाजरीन को हम कब से पाल रहे हैं जी। और जब हम अफगानिस्तान को दो बातें कहते हैं जब भी हमारे पर इल्जाम लगता है कि जी एक तो आप हमें बाढ़ लगा देने दीजिए ताकि आना जाना जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, वो इस बात को नहीं मानते जी। फिर हम कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हमारी तरफ से कोई बंदा पार जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बशर्ते कि आप एक काम करें कि जितने यहाँ अफगान मुहाजिरीन हैं इनको मेहरबानी करके वापस ले लें, अभी आधा इलाका तो आपका पूरा मन है वहां पे इनको रखें। वो इस बात को नहीं मानते। तो जब वो एक लॉजिकल बातें नहीं मानते तो इससे आप खुद नतीजा अखज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि पाकिस्तान को डबल ट्रिपल अपनी कोशिशें करनी चाहिए अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात पैदा करने के लिए, ताकि हमारे जो माशी रवाबत हैं, हमारे जो इस्लामी रवाबत हैं, हमारे जो माशरती रवाबत है, उनको और मजबूत किया जाए। और वो हमारे साथ एक नेचुरल अफिनिटी है उनकी, वो अफिनिटी उनकी हिंदुस्तान के साथ कभी भी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान जो है वो जिस मखमसे का शिकार है, आप वहाँ सऊदी अरब में माशाल्लाह बैठे हैं, आप उसको अच्छी तरह समझते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, उसको भी हम कायम रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ईरान से भी दोस्ती पैदा करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। बहरहाल आपने देखा कि आर्मी चीफ भी उधर गए और फिर दोनों तरफ जाते हैं, कोशिश की जा रही है कि ये हो। तो अल्लाह करे कि ये डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी इस तरीके से कामयाब हो कि हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैलेंस पैदा कर सकें और अफगानिस्तान के अवाम के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा सके और उनको ज्यादा मजबूत। खालिद साहब, आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तो आपके ख्याल में ये जो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हमारी पॉलिसी अब ये बन चुकी है कि अफगान मुहाजिरीन जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए, वो अफगानिस्तान में वापस चले जाएं। तो आपके ख्याल में इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा कि जिनके बच्चे दादे सब कुछ वो पढ़े इधर और यहीं पर रह रहे हैं, और कराची को आप देख लें, कराची में पूरे इलाके जो हैं वो अफगान मुहाजिरीन के पास हैं और उनको बाकायदा रजिस्टर किया हुआ है। अगर हम उनको अफगानिस्तान में भेज देंगे तो क्या पाकिस्तान के लिए इससे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात के लिए एक ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं हमारे पास एक जरिया है कि अफगान मुहाजिरीन हमारे पास हैं। ठीक है, जहां पर कभी कुताही होती है, कुछ लोग हैं, उससे हम सबको तो बुरा नहीं कह सकते ना कि सारे अफगान मुहाजिरीन बुरे हैं।
तो जो बुरे हैं हम उन पर नजर रखें, जो अच्छे हैं तो ज़ाहिर बात है अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बन रहे, बल्कि वो अपना खुद कमाते हैं और पाकिस्तान को देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अफगान महाजिरीन के लिए अपना लाहे अमल क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? जी, आप तो आपकी बात में वजन है। जी और इसमें आपने सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जूते भी खा लें और प्याज भी खा लें, कि इतना अच्छा हमने भाईचारगी के साथ उनके साथ गुजारा, उनको बर्दाश्त किया। और उन्होंने, उनमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों की तरह रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि जहाँ रहते हैं उसी पेंडे में सुराख भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसका आइडियल सोल्यूशन तो यही है जो आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम बुरे और अच्छों में तमीज करें, और अच्छों के साथ प्यार मोहब्बत और उनको यहाँ रहने का मौका दें, और बुरों को कहेंगे आप जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर अच्छों और बुरों को अलग करना बहुत बहुत ही दुश्वार काम हो चुका है, इसलिए कि एक ही खानदान में एक बेटे ने एक रास्ता अपना लिया, दूसरे बेटे ने दूसरा रास्ता अपना लिया। जी। तो फिर ऐसा आपको पता है कि जब किसी मर्ज की सही तशखीस ना हो सके और पता ना चल सके कि इसको दवाई से ठीक करना है या इसका ऑपरेशन करना है, तो फिर बाज़ औक़ात आपको जड़ से उखाड़ के उस चीज को फेंकना पड़ता है बहुत ये बात भारी, और हमारे दिल पर को भी बड़ा इसका कल्क पहुंचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो सके जैसा आप कह रहे हैं तो दैट इज आइडियल सोल्यूशन, होना वही चाहिए। जी अच्छा खालिद साहब, जी खालिद साहब जैसे दी है जी खालिद साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे कि कल भी बयान आया अमरीकी नायब सदर का, उससे पहले जो है अमरीकी सदर का भी बयान आया, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया, और पिछले 17 सालों से पाकिस्तान की कुर्बानियों को पानी फेरा जा रहा है। उन कुर्बानियों पर आप देखें पाकिस्तान की जो फौज है उसमें तकरीबन 6,500 से ज्यादा जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की जंग में, और पाकिस्तान का नुकसान इससे ज्यादा है जिसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। उसके बावजूद पाकिस्तान से मजीद मुतालबात किए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब तो हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो आर्मी है, तो वो भी अब ये कहने लग गई है कि हमारे जो मुशीर कौमी सलामती थे उन्होंने भी कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमने बल्कि उनका ताउन किया है। तो अब मुस्तकबिल की हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि डू मोर अब अमेरिका करे, दुनिया करे। तो अब मुस्तकबिल के अब हम कैसे अपने आप को अमेरिका से अलग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनका कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं कि वो हमें ताने ना दें और हमारी कुर्बानियों का एतराफ करें, और हम उनके सामने सीना तान कर खड़े हों कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। जी ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर असूलन ये जंग हमने अगर अपने लिए लड़ी है जी, जो कि आपको पता है कि कुछ देर के बाद ये जंग अपने लिए इसलिए हो गई थी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उभरे और उनको दुश्मनों ने उनकी मदद भी की, उनका कला कमा करना हमारी बुनियादी दिफाई जरूरत बन गया, और हमारी मेन जो है ना कौमी, वो आप समझे कि जो है सिक्योरिटी, उसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा जाती राय है कि किसी से हमें ये मनवाने की जरूरत नहीं है कि हमने जो कुर्बानियां दी, हमने जो कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क के लिए दी हैं, कोई माने माने उसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये बात इसलिए कही जाती है ज्यादातर ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके कि हम कितने सीरियस हैं टेररिज्म लड़ने के लिए। ज्यादा अगर दूसरी बात कर रहे हैं कि उनको कैसे समझाया जाए या क्या, तो मेरे भाई जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान को इस इलाके का उन्होंने पुलिसमैन बनाना है और हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर करना है, तो हिंदुस्तान ने उनसे यही मुतालबा किया होगा ना कि हम पाकिस्तान की खबर ले लेंगे, आप सिर्फ हमारी पुष्टपनाही करें, हमें आप इंटेलिजेंस फराहम करें, और हमारे लिए वैसे ही वो बहुत दर्द खाना है, वो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं, लिहाजा हमने इनके साथ वैसे ही अपना हिसाब पूरा करना है। तो वो जो कहते हैं उस पर न जाएं, वो जो करते हैं उसको देखें जी। और जो वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक घिनौना सीन तैयार कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए जरा सख्ती के दिन होंगे। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि आप डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल गुफ्तगू वाले दौर से जरा आगे गुजर गए हैं। अब शायद आपको अपना दिफा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना पॉलिटिकल ब्लॉक मजबूत करना चाहिए। चीन के साथ आपकी ऑलरेडी दोस्ती है, रूस के साथ अपने राबत और गहरे करें, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें क्योंकि हर तरफ से हमला आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुर्की के साथ अपने राब्ते और मजबूत करें और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ करें, और अपना जो इम्बैलेंस है इस इलाके का पॉलिटिकल इम्बैलेंस उसको दुरुस्त करें,
बाकी अल्लाह के फजल से हम पहले भी लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ते रहेंगे। एक चीज याद रखें, अगर एक सुपर पावर के साथ मिलकर हमने दूसरी सुपर पावर को किसी जगह से निकाल दिया था, तो दूसरी सुपर पावर के साथ मिलकर हम इस सुपर पावर को भी उस इलाके से निकाल सकते हैं। ये मेरी राय है। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि जब हमने एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के साथ मिलकर शिकस्त दे दी है, तो अब हम फिर क्यों दोबारा से एक दूसरी सुपर पावर को उसकी जो दूसरी एक हरीफ थी सुपर पावर, उसके साथ मिलकर क्यों शिकस्त नहीं दे सकते। ये वाकई बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान को अब अज़-सिर-नो गौर करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हम वो बराबरी की सतह पर कायम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हम एक मजबूत कौम हैं और हमारे पास सब चीज़ें हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आज़ाद कौम है। पाकिस्तान को यह बावर कराना होगा, ये समझाना होगा अमेरिका को और उसके दूसरी जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें, उनको कि पाकिस्तान झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को ताने देकर खामोश नहीं करवाया जा सकता। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, बिलखुसूस पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ और अमरीका और दीगर आलमी ताकतों की पाकिस्तान से नए नए मुतालबात। बदकिस्मती ये है कि पिछले 18 सालों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा नहीं जा रहा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद साद खटक साहब ने, जो डायरेक्टर हैं PICSS के। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां और अमेरिका के पाकिस्तान से नए मुतालबात। आपके ख्याल में पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी कुर्बानियां दी हैं और उन कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका पाकिस्तान की फौज की जो कुर्बानियां हैं इनको सराहा नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पाक फौज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं 9/11 के बाद से, और उन कुर्बानियों को क्यों नहीं सराहा जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया है। मेरे ख्याल में पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं वो दुनिया में सबको नजर आ रही है, अमेरिका के अलावा। तो अभी चूंकि सूरत हाल खित्ते में ऐसी है कि जो जहाँ तक कुर्बानियों का सिलसिला है, हजारों लोग, हमारे जवान, हमारे पाकिस्तान के शहरी मुख्तलिफ किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज में शहीद हो चुके हैं। ये सबको नजर आ रहा है, और मैंने कहा सबको नजर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहे तो अमेरिका को नजर नहीं आ रहे। ये चूंकि खित्ते की डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि अमेरिका के जो मफादात है यहाँ पर वो इवॉल्व हो रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना, रूस जो है ना दोबारा एक्टिवेट हुआ है इस रीजन में, चाइना जो है दोबारा एक्टिवेट हुआ है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से वहाँ पर उनके इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से अमेरिका के जो खित्ते के इंटरेस्ट है वो अभी उनको जो है ना वो थ्रेट महसूस हो रहा है, और इसलिए उन्होंने इंडिया के साथ अपना गठजोड़ किया हुआ है, और पाकिस्तान को प्रेशर में डालने के लिए बार बार डू मोर का जो सिलसिला जारी है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान ने 2003 से जब से ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, तो पहले आपको पता है कि साउथ वजीरिस्तान, स्वात, वो सारा क्लियर किया। फिर उनकी तरफ से बार बार ये चीज जो आ रही थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में आप ऑपरेशन किया, नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त कोई इंच भी नो गो एरिया नहीं है। अगर नो गो एरिया है तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार के इलाके में है, जहाँ पर TTP के लोग वहां पर मौजूद है, उनकी लीडरशिप बाकायदा वहां पर मौजूद है, और ये इरादी तौर पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो खित्ते में मजमूई तौर पर जो डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट की वजह से अमेरिका का ये डू मोर का सिलसिला ये जारी है, और ये जारी रहेगा, ये इसका रुकना नहीं है। क्योंकि हमारी बेसिकली जो रीजनल इंटरेस्ट है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये डू मोर का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, और ये बंद नहीं होना है। जी खटक साहब, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? जो डू मोर का मुतालबा हो रहा है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत कैसे इसका मुकाबला करे? अमेरिका को कैसे इसका जवाब दे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जी देखें, अमेरिका के और पाकिस्तान के जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल यकसां है, और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर
अफगानिस्तान में अमन लाने की मुकम्मल कोशिश की जाए। इसमें वो जो ट्राईपार्टाइट जो एक सिलसिला चला हुआ है उसमें पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो, लेकिन ये कि चूंकि जहाँ पर हमारे अपने इंटरेस्ट का वो हो और हम वहाँ पर इंडिया को जितना स्पेस इन्होंने दिया हुआ है और जिस तरीके से उनकी पजीराई की जाती है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अपनी कुर्बानियां सारी पाकिस्तान ने दी है अफगानिस्तान में, और हम इकनॉमिक तौर के ऊपर कितना हमें नुकसान हो चुका है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़े अच्छी तरीके से उनको एंगेज भी कर रहा है। उनके मिलिट्री लेवल के ऊपर भी उनके साथ एंगेजमेंट जारी है और सियासी लेवल पे भी उनके साथ एंगेजमेंट जारी है। लेकिन चूंकि अगर उनका ये जो नई हुकूमत आई हुई है, ये पाकिस्तान से डू मोर का सिलसिला इनका जारी रहेगा, और ये मेरे ख्याल में इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और हमारी जो मिलिट्री कम्युनिटी है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है और उनको बता दिया कि जी हमने बहुत कुछ कर लिया, अभी आपको करने की जरूरत है। जी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हमने तो अफगानिस्तान की जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसमें तो हमने अफगानिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। अब देखें आप, अफगान मुहाजिरीन को हम पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान को तो ये चाहिए था कि जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाया है, वहां के अवाम को अपना गर्विदा बनाया है, उनको इलाज मुआवजे के लिए सहूलतें दी हैं, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी हैं इंडिया ने, तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही चाहिए था कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा बढ़कर वहां काम करे, वहां के अवाम को अपने यहाँ बुलाए, स्कॉलरशिप दे तो और अफगान मुहाजिरीन के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे और उनको पाकिस्तान से ना निकाले, ताकि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान की हामी रहे। आप देखें अफगानिस्तान की जो अवाम है उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जंग थी पाकिस्तान का कितना साथ दिया। अगर उस जमाने में अगर फर्ज करें अगर पाकिस्तान वहां जाकर ना लड़ता और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ना वो करता, कोऑपरेट करता, तो मुमकिन है हालात कुछ और होते। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान की अवाम के लिए कैसी होनी चाहिए? ठीक है, ये बात तस्लीम है, दुनिया जानती है वहां की जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो और अफगानिस्तान की जो अवाम है उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो पाकिस्तान अपने आप को कैसे वहां पर अच्छे तरीके से अपना असर रसूख बढ़ाए और कैसे उनको अफगानिस्तान के अवाम को अपना गर्विदा बनाए और मुस्तकबिल में उनको आगे लेकर आए तख्त इक़्तिदार तक, ताकि पाकिस्तान को हमलों से और पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के जो वारदातें हैं उससे पाकिस्तान को दोबारा से सामना ना करना पड़े। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कट कट की आ रही थी, लेकिन समझ सही है आपके सवाल की, लेकिन अगर मैं आपको सही समझाऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बड़ा जो है ना मजहबी और हमारा जो उनके साथ जोग्राफियाई और साथ हमारा जो एथनिक यूनिफॉर्मिटी है उनके साथ, उसमें जो है ना उसमें किसी को दो राय नहीं है किसी की। लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान के लोग चाहते भी हैं कि हमारे आपस में जो है ना ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे लोग भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हो। अफगानिस्तान के लोगों को भी इस चीज का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान ने उनको जो है ना कितनी कुर्बानियां दी है। पाकिस्तान ने उनके लिए 1979 से लेकर आज तक आज भी हमारे ऊपर जो है ना कितना अफगान मुहाजिरीन का बोझ है। असल में अफगान हुकूमत जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि अफगान हुकूमत अपने फैसलों में कोई आजाद तो नहीं है ना। वो चाहते अगर चाहते और कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में उनकी मुलाकातें यहाँ पर होती हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मुलाकातें उनके हमारे साथ अच्छे तरवाबत हो, अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो, और चाहते भी हैं कि हमारे साथ उनके लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाए, हमारे साथ उनके साथ आपस में जो है वो इंटरेक्शन बढ़े। लेकिन चूंकि आपको पता है कि वहां पर उनके फैसले जो है ना वो कहीं और से होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर कहीं और से होता है। तो ये जब तक वो प्रेशर से वो आजाद नहीं होंगे, जब तक वो अपने फैसले करने में आजाद नहीं होंगे, उस वक्त तक वो, और क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाए, तो इसलिए जो है ना ये उस वक्त तक जो है ना ये हमारा और उनके दरमियान जो है ये जो टेंशन है ये बरकरार रहेगा, बिकॉज ये किसी और के उसमें है, अपना कंट्रोल में है, उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन खटक साहब, हम भी तो प्रेशर बढ़ा सकते हैं ना अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन पर, हम भी तो उनको अपना गर्विदा बना सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिस तरह इंडिया ने उनको अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे अफगान हुकूमत को अपनी तरफ नहीं खींच रहे? मैंने भाई आपसे अर्ज किया ना कि वो इशू सिर्फ यही है, उनके जो हमारे साथ ग्रीवेंसेज है वो यही है कि जी आप में जो है तालिबान, मैंने आपसे कहा ना कि पहले उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर हक्कानी नेटवर्क के जो है अड्डे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, अभी जो है ना वो बताया ना कि पाकिस्तान में किस जगह के ऊपर या फाटा में किस जगह के ऊपर हक्कानी नेटवर्क के अड्डे मौजूद है। ये हवाई बातें तो करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के लीडरशिप वाले भी कहाँ रहे, ये बताएं तो सही भाई। अगर वो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर हम उनके बूट की इजाजत दे दें तो ये तो 100 साल में भी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो हमें बता दें अगर उनके पास दुनिया की सारी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हमें बता दें उनका दुश्मन कहाँ पर पाकिस्तान में छुपा हुआ है। अगर हमने उनको निकाल कर बाहर नहीं किया तो हमने अगर नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर किया, साउथ वजीरिस्तान को क्लियर किया,
तो अब कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर जो है ना हम उनके दुश्मन को या जो टेररिस्ट होंगे वो पाकिस्तान से हम क्लियर नहीं करेंगे। जी। अच्छा खटक साहब, दूसरी बात एक ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया ज्यादा असर रसूख बढ़ा चुका है, उसकी एक वजह ये है कि वो वहां पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। ईरान की तरफ से भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्यों नहीं होता कि अफगान हुकूमत को सपोर्ट की जाए, वहां की आवाम को सपोर्ट किया जाए, वहां की आवाम पाकिस्तान में आकर पड़े और पाकिस्तान अफगान हुकूमत को मालियाती तौर पर सपोर्ट करे? तो इससे ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और वो इंडिया से दूर हो जाएं और पाकिस्तान से मोहब्बतें बढ़ा लें, कुर्बतें बढ़ा लें? पाकिस्तान ने उनको ऑफर की है, ऑफर मैंने कहा ना कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ने ऑफर की है, उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान ने ऑफर की है, इजाजत नहीं दी जाती है, कहीं और से उनको इजाजत नहीं मिलती है कि पाकिस्तान के साथ वो इस तरह के रवाबित बढ़ाए। दूसरी बात यह कि आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात की है, पाकिस्तान ने वहां को यूनिवर्सिटी में काम किया है, पाकिस्तान ने सड़कों के ऊपर काम किया है। ये नहीं कि पाकिस्तान काम नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहा है। अभी अगर आप कहते हैं कि उनकी सही तरीके से पोजीशन नहीं हो रही है, उनको सही तरीके से पब्लिसिटी नहीं हो रही है, वहां पर हमारी कमी, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, बड़े एक्टिवली उनके साथ एंगेज भी है और एंगेज रहना भी चाहता है, उनके साथ आना जाना और ट्रेनिंग और मुख्तलिफ किस्म के रवाबित भी रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कह दिया कि वो चूंकि अपने डिसीजन मेकिंग में ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमें वो मुश्किलात दरपेश है, हमें भी मुश्किलात दरपेश है, उनको भी वो मुश्किलात दरपेश है। जी, बहुत शुक्रिया साद खटक साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में शामिल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अफगान हुकूमत एक ख़ास तबके और ख़ास लोगों के हाथ में खेल रही है। उन पर एक मखसूस लोगों का बोझ है, मखसूस लोगों का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत सोच नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स भी लगाता है, वहाँ के लोगों को सपोर्ट भी करता है, वहाँ के अवाम को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ और अमेरिका के पाकिस्तान से नए नए मुतालबात। आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, अंदाज़ा लगाया होगा कि कैसे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अपने जो दीगर हमसाये ममालिक हैं उनके साथ अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान ने किस कदर काविशें की। तो लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान को दहशतगर्दी मिली। अभी आप देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के जो तीन जो हमसाये मुल्क हैं बड़े, जिनमें अफ़गानिस्तान और इंडिया और ईरान, ये तीन बड़े हमसाये मुल्क हैं। इन तीनों की तरफ से पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात हैं। पाकिस्तान इन तीनों की तरफ से बदकिस्मती से तीनों की तरफ से ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं पाक फ़ौज के, वो भी शहीद हो रहे हैं। इसी तरह आम आवाम भी आए रोज़ जो है दहशतगर्दी का निशाना बन रही है, जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रवां महीने 3-4 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें पाक आर्मी के नौजवान शहीद हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर पिछले 2 महीनों के अंदर दहशतगर्दी के बेइंतहा वाक़यात हुए, जिसमें काफ़ी आला ओहदेदार जो हैं, आला अफसरान भी, वो भी जाम शहादत नोश कर गए। और इसके अलावा अक़लियतों पर हमले भी हुए, चर्च पर हमला हुआ कुछ दिन पहले। और इसी तरह आम लोग भी, गवर्नर जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे, उनको भी एक वाक़े में उनके ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई। इन सारी सूरत हाल में अगर हम पूरे 9/11 के बाद से अब तक अगर वाक़या लगाएं, अगर अंदाज़ा लगाएं, जो नुकसानात पाकिस्तान के हुए वो बेशुमार हैं, जो जानी और माली नुकसान है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो 7,000 के करीब शहीद हुए हैं और ज़ख्मी होने वाले 10,000 से ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो आम आवाम है उनकी तादाद कई हज़ार के करीब है, 30,000 से ज़्यादा जो आदाद शुमार हैं वो बताए जाते हैं। और जो रवां साल जो है, चूँकि दिसंबर का एंड है, इस साल भी तकरीबन 180 से ज़्यादा जो है नौजवान पाक फ़ौज के वो शहीद हुए हैं और जो आम आवाम है उससे ज़्यादा हुई है। तो इन सारे वाक़यात को सामने रखते हुए क्या ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान जो अपने हमसाया मुल्क हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, मजबूत करे? पाकिस्तान तो शुरू दिन से चाहता है कि अमन व सलामती के साथ अपने हमसाया ममालिक के साथ रहा जाए,
लेकिन अगर हमसाया ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजियाँ हों तो पाकिस्तान को भी उन्हीं की ज़ुबान में उनको जवाब देना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अपने दुश्मनों में तफरीक करती हैं, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनमें तफरीक की जाती है। मसलन हम इंडिया को तो दुश्मन सफ़े अव्वल का समझते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो बज़ाहिर हमें दोस्ती के रूप में नज़र आते हैं, लेकिन वो हकीकतन हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे साथ ऐसे वाक़यात कर जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ते हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है वो ईरान है। अब आप देखें कि इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन इंडिया के साथ इंडिया बिलवास्ता तौर पर किसकी सपोर्ट लेता है, किसके वास्ते के साथ पाकिस्तान में दरअंदाजियाँ करते हैं, उस पर भी हमें गौर करना होगा। कुलभूषण यादव, उज़ैर बलोच जैसे जो दहशतगर्द हैं वो कहाँ से पकड़े गए हैं, वो किसकी मदद से पकड़े गए हैं, किस इलाके से, किस मुल्क से आए हैं, इन सब चीज़ों पर पाकिस्तान को गौर करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आवाम है, अभी एक अच्छी पेशरफ्त हुई पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान के जो हिफाजती और जो इंतज़ामी और अस्करी इदारे हैं वो, और जो सिविल इदारे हैं और जमहूरी इदारे हैं, वो सब मिल बैठ कर एक हो गए हैं और मिलकर जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इसके लिए जो हमारी पाक फ़ौज है उसकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो हमारे आवाम है वो भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारे इदारों का साथ दें। बिल्कुल ये सब चीज़ें सामने हो रही हैं। तो इसलिए हमें पहला तो जो हमारा जो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के जो बुनियादी तौर पर हमारा जो पहला नुक्ता बनता है वो ये है कि हम अपने दुश्मनों में तफरीक ना करें। जो दुश्मन है उस दुश्मन को दुश्मन की ज़ुबान में ही समझाया जाए, चाहे वो दुश्मन ईरान हो, चाहे वो दुश्मन अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, सबके साथ एक ज़ुबान में बात की जाए। और दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये कि तहम्मुल और हिकमत और फरासत के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तय किया जाए। हमसाया ममालिक में से हमसाया ममालिक की जो आवाम है वो अंदरून खाना पाकिस्तान की हामी है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो अफ़गानिस्तान की सरहद से दरपेश है, शुमाली इलाका से दरपेश है। और अभी पिछले कल भी 3 जो है FC के नौजवान जो हैं वो शहीद हुए, और उससे पहले भी बॉर्डर पर हमले होते रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के मसले को पाकिस्तान कैसे हल कर सकता है, कैसे वहाँ पर अमन ला सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम के दिलों को जीते। और ये एक हकीकत है कि अफ़गान अवाम पाकिस्तान के साथ थी, रही है और आइंदा भी रहेगी। और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने वाले तालिबान थे, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में जो TTP के नाम से एक दहशतगर्द ग्रुप बना था उसकी अफ़गान तालिबान ने कभी हिमायत नहीं की है, हमेशा उनके ख़िलाफ़ रहे हैं और अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर कभी हमले नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के चंद ऐसे हरकारे हैं, चंद ऐसे आलाकार हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार पर फाइज़ हैं। उन अलकारों को, उन अहलकारों को, उन आलाकारों को पाकिस्तान को समझाना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर उनसे बात वो नहीं मानते हैं तो जो वहाँ के अवाम है अफ़गानिस्तान की, उनको सपोर्ट करना होगा ताकि वो आगे जाएं और अपने हुक्मरानों से बासपुरस कर सकें। इस वक्त इंडिया और ईरान अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से अपने पंजे जमा चुका है। अब वहाँ पर पाकिस्तान कैसे अपना असर और रसूख बढ़ाए, उसके लिए पाकिस्तान को चंद बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो अफ़गान मुहाजिरीन का मसला है, पाकिस्तान को ये तहम्मुल से गौर करना होगा, सारे अफ़गानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या ऐसी किसी शरंगेज़ी में पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि जो बाकी अफ़गान मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान उनको, जैसे पाकिस्तान ने पहले उनको शहरियत दी है, नेशनलिटी दी है, इसी तरह पाकिस्तान उनके साथ अभी भी दीगर पाकिस्तानियों की तरह सलूक करे और उनको अपनी जो कौमी तरक्की के जो रास्ते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें शामिल करे और उनको सर फहरिस्त रखे कि वो भी पाकिस्तानी हैं, बजाय वापस भेजने के कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएँ या इंडिया उनको हाईजैक कर ले। पाकिस्तान को चाहिए कि उनको अपना खैर खा बनाए। इसी तरह दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अफ़गानिस्तान की आवाम है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए। जिस तरह कि इंडिया जो है अपने यहाँ अफ़गानियों को स्कॉलरशिप दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, अपने यहाँ तालीम के नाम पर उनकी जहन साजी करता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के तलबा हैं, तालीमी इदारे हैं, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए और वहाँ के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में पढ़ने के लिए मौका फ़राहम करे। इसी तरह इलाज मुआलजे की जो सहूलत है उसके लिए भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात को अच्छे करें ताकि वो अफ़गानी अवाम पाकिस्तान के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलियत हासिल कर सकें और फिर पाकिस्तान के बारे में उनके जो जज्बात हैं वो अच्छे से अच्छे हों। इस वक्त आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि इलाज के लिए, पढ़ने के लिए और फ़ौजी तरबियत हासिल करने के लिए जो अफ़गानिस्तान है उसका सारा दारोमदार इंडिया की तरफ झुक गया है। अभी कुछ दिन पहले ख़बरें आई कि अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं
वो पुलिस की और फ़ौज की जो ख़वातीन हैं आला वो फ़ौजी तालीम हासिल करने के लिए वो इंडिया को उन्होंने रुख किया है और इंडिया में जाके वो तालीम हासिल कर रही हैं। तो एक बड़ी अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान जो 30-35 साल से पाकिस्तान का दोस्त रहा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक बरानाम बॉर्डर था वो एक ख़त्म हो गया, आपस में दोस्ती थी, सब कुछ ख़त्म हो गया और एक दुश्मनी के ताल्लुकात बन गए हैं। अफ़गानिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो अफ़गानिस्तान के अवाम की दुश्मन नहीं है। ये हमें समझना होगा, बल्कि दुश्मन वो लोग हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो लोग हैं जो अमेरिका, इंडिया और ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात लाहिक होते हैं। तो हमारी ख़ारजा पॉलिसी और हमारे जो दीगर इदारे हैं उनको ये गौर व फ़िक्र करना होगा कि हम अपने हमसाया ममालिक को किस तरह पाकिस्तान की हिमायत में कर सकते हैं। ये एक अटल हकीकत है कि ताकत के ज़रिए कभी किसी चीज़ को फ़तह नहीं किया जा सकता, ताकत के ज़रिए किसी मसले का हल नहीं हुआ है। तो बातचीत के ज़रिए से और दीगर जो सुलह हैं, सुलह के जो तरीके हैं उनके ज़रिए से ही अमन आता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा इसके लिए आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। विसाल उर्दू के फेसबुक पर ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह प्रोग्राम बातचीत के ऑफिशियल पेज को भी आप फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपने फ़ीडबैक भी देते रहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।